हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो 20 नंबर में पूछे जाएंगे उनको देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दिया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यानी नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन दिया है जर्मनी, बी दिया है इटली, सी दिया है फ्रांस और डी दिया है इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन था वह फ्रांस का था, यानी जो ऑप्शन सी है इसमें फ्रांस, वह ऑप्शन सी सही है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है कि दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक थे, यानी स्पिरिट ऑफ लॉ जो नामक पुस्तक थी उसके लेखक का क्या नाम था। तो ए दिया है वाल्टेयर, बी दिया है दिदरो, सी दिया है मॉन्टेस्क्यू और डी दिया है रूसो। तो इसके जो लेखक थे यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, यानी जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है वियना शांति संधि हुई यानी कब हुई थी, इसका सन बताना है। ऑप्शन ए है 1805 ईस्वी में, बी दिया है 1810 ईस्वी में, सी दिया है 1815 ईस्वी में और डी दिया है 1830 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन आपको लिखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह 1815 ईस्वी में हुई थी, यानी वियना शांति संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। ए दिया है काबूर, बी दिया है मैथ्सिनी, सी दिया है बिस्मार्क और डी दिया है गैरीबॉल्डी। अब इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो सही ऑप्शन इसका है बी, यानी मैथ्सिनी ने किया था, यानी यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मैथ्सिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, यानी फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई। ए दिया है 1815 ईस्वी में, बी दिया है 1848 ईस्वी में, सी दिया है 1830 ईस्वी में और डी दिया है 1871 ईस्वी में। अब इसका आपको सही ऑप्शन पता करना है। तो इसका सही ऑप्शन है 1848 ईस्वी में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन जो बी है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है रोम से हुआ था, इटली से हुआ था, ब्रिटेन से हुआ था या अमेरिका से हुआ था। अब इसमें आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो रोम, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसका जो ऑप्शन बी है इटली से हुआ था। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, यानी पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। तो इटली देश से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो ऑप्शन ए दे रहा है 1870 ईस्वी में, बी दे रहा है 1871 में, सी दे रहा है 1874 में और डी दे रहा है 1890 में। तो अब इटली का एकीकरण जो सही ऑप्शन है वह है कि 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दे रहा है कि आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम में विलय हुआ, यानी कब विलय हुआ था, सन बताना है। ए दिया है 1801 ईस्वी में, बी दिया है 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में और डी दिया है 1870 ईस्वी में। तो जो आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम में विलय हुआ था वह 1801 ईस्वी में हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन ए है 1890 में,
बी दिया है सन 1915 में, सी दिया है 1909 ईस्वी में और डी दिया है 1920 ईस्वी में। तो इसका जो ऑप्शन बी है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो वह जो सन है 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए दे रहा है 19 अप्रैल 1917 को, 17 अप्रैल 1918 को, 13 अप्रैल 1919 को और डी दे रहा है 18 अप्रैल 1920 को। तो इसका जो ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, यानी रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। ए दिया है 1919 में, बी दिया है 1920 में, सी दिया है 1922 में और डी दिया है 1924 में। तो 11 नंबर का क्वेश्चन जो है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका है ऑप्शन ए 1919 में, यानी रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। सन दे रहा है कि 1925 में आया था, 1926 में आया था, 1928 में आया था या 1931 में आया था। अब इसमें आपका कौन ऑप्शन सही है। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो वह सन था 1928। तो इसका जो ऑप्शन सी है 1928 यह सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए है 5 मार्च 1919 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1932 को हुआ था या 5 मार्च 1930 को हुआ था। अब इसका जो सही ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दे रहा है कि मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता थे, यानी मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता थे। ए दे रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, बी दे रहा है शौकत अली, सी दे रहा है मीर रोशन अली और डी दे रहा है ये सभी प्रभावशाली नेता थे। तो वास्तविक इसका जो आंसर है वह ए है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता थे। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की। तो ऑप्शन ए दे रहा है बाल गंगाधर तिलक ने की, बी दे रहा है महात्मा गांधी ने की, सी दे रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की और डी दे रहा है जवाहरलाल नेहरू ने की। तो इसका जो सही उत्तर है वह महात्मा गांधी, यानी हिंद स्वराज नाम की जो पुस्तक थी उसकी रचना महात्मा गांधी ने की। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दे रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो ए दे रहा है 1920 ईस्वी में चलाया गया, बी दे रहा है 1927 ईस्वी में, सी दे रहा है 1930 ईस्वी में और डी दे रहा है 1935 ईस्वी में चलाया गया। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है, 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो ए दे रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, शरत चंद्र चटर्जी थे या सुभाष चंद्र बोस थे। तो आनंद मठ जो था पुस्तक उसके लेखक का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यह बंकिम चंद्र यानी ऑप्शन जो ए है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की थी। ऑप्शन ए है भारत की खोज की थी, चीन की खोज की थी, अमेरिका की खोज और डी दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो वास्तविक जो इसका उत्तर है यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ऑप्शन इसमें सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि कॉर्न लॉ के अंतर्गत किस अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। पहला दे रहा है यानी ए गेहूँ, बी ऑप्शन दे रहा है मक्का, सी दे रहा है चावल और डी दे रहा है चना। यानी किसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो जो इसका ऑप्शन बी है मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दे रहा है भारत में अनुबंधित श्रमिक अनुबंध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन ए दे रहा है 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, सी दे रहा है 1921 ईस्वी में और डी दे रहा है 1946 ईस्वी में। यानी भारत में अनुबंधित श्रमिक अनुबंध कब समाप्त किया गया। तो इसका जो वास्तविक आंसर है 1921 ईस्वी में समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में और डी ऑस्ट्रिया में। तो वास्तविक जो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है।